प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं हिंदी का जो मॉडल पेपर है उसको। और ये मॉडल पेपर आपका राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा जारी हुआ है। तो इस मॉडल पेपर में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न हैं उनको देखने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जो 8th क्लास आप उत्तीर्ण करोगे तो इस परीक्षा का आपका नाम क्या है आपको पता है। तो इस परीक्षा का नाम है प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा। कक्षा अपनी 8 होगी, हिंदी विषय होगा, पूर्णांक आपका 80 होगा और समय जो होगा वो आपका 2.5 घंटे का होगा। कुछ आपके लिए निर्देश दिए हुए होंगे पेपर में। सबसे पहले आपके होंगे वो होंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसमें ऑप्शन दिया हो। बस की यात्रा, आपके एक पाठ है बस की यात्रा के आधार पर बस का ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल रखकर नली से इंजन में भेजने लगा क्योंकि पेट्रोल की टंकी में क्या हो गया था, छेद हो गया था। इन ऑप्शन में से आपको सही जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है, क्योंकि ऊपर प्रश्न दिया हुआ सही विकल्प चुनकर कोष्टक में लिखिए। तो ऑप्शन स सही है अपना, तो यहाँ क्या भर देंगे अपन, स। पट्टुकोट्टई तमिलनाडु की महिलाओं आपके पाठ है, उसमें से महिलाओं ने स्वाधीनता आज़ादी गतिशीलता की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीक के रूप में किसको चुना था। तो उन्होंने चुना था स्कूटर, कार, बस, इनमें से किसको चुना, साइकिल को। तो अपना ब ऑप्शन सही हो जाएगा। ओस की बूंद, ओस की जो बूंद होती है हवा में किस कारण उड़ रही थी। तो ये ऑप्शन हमें दिया हुआ है सूर्योदय के कारण, ठंड के कारण, रात होने के कारण, बरसात के कारण। तो ओस की बूंद हवा में किस कारण उड़ रही थी, क्योंकि अब सूरज का उदय हो चुका था। ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। दीवानों की हस्ती, ये आपने पाठ है दीवानों की हस्ती। पाठ के आधार पर छक्कर क्या पीते हैं। तो क्या पीते हैं, दुख के घूंट पीते हैं, हंसी के घूंट पीते हैं या दर्द के घूंट पीते हैं। तो सुख और दुख के घूंट पीते हैं। तो ऑप्शन अपना हो जाएगा स। सुदामा किसके बारे में पूछ रहे थे। सुदामा श्री कृष्ण के मित्र हैं, ये आपको ध्यान है। तो श्री कृष्ण के मित्र हैं तो श्री कृष्ण के बारे में पूछेंगे। तो ऑप्शन में है श्री कृष्ण के बारे में, द्वारिका के बारे में, भोजन के बारे में, अपने परिवार के बारे में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है। रेखांकित जो शब्द है, रेखांकित शब्द ये है, रेखांकित जिसके नीचे रेखा की हुई है ये है। तो पंखों का अपना ऑप्शन में पवन, पर्वत, पसीना, पंख, से ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। पंख सही है। प उपसर्ग लगाकर, प उपसर्ग हमेशा पहले लगता है। तो प उपसर्ग लग के जो नया शब्द बना है वो कौन सा है, तो प्रगति। गति में प लगा प्रगति बन गया, हार में प लगा प्रहार बन गया, दीप्त में प्र लगा तो प्रदीप्त बन गए। तो प्रयुक्त सभी हैं, द ऑप्शन सही हो जाएगा। गीता मधुर गीत सुनाती है। गीता क्या सुनाती है, मधुर गीत। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त जो क्रियापद है वो बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, स। अति लघुत्रात्मक प्रश्न जो कि 9 से 14 तक होंगे। बाज नदी में जाकर क्यों गिर पड़ा, क्योंकि बाज घायल हो चुका था और उसके पंख थे वो लहूलुहान हो चुके थे, लेकिन अंततः आकाश में उड़ने की जो उसकी इच्छा थी अभी शेष थी, इसलिए पूरा जोर लगाकर उसने अंतिम उड़ान भरी, लेकिन घायल पंख की वजह से वो उड़ नहीं सका। तो बाज कहाँ गिर जाता है, नदी में, क्योंकि वो जो घायल पंख है उन पंखों को उठा नहीं पाता, उसमें वजन हो जाता है। साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई तमिलनाडु की जो महिलाएं थी उनको कौन से आर्थिक फायदे हुए साइकिल चलाने से। महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि के जो भी उत्पाद होते
और अन्य वस्तुएं होती तो वो बेच के आ जाती थी, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती। बस से लगने वाला समय और पैसा, बस में समय ज़्यादा लगता था, बस का वेट करना पड़ता था और पैसे भी लगते थे, किराया लगता था। इस प्रकार साइकिल चलाने से जो पुट्टुकुई की महिलाएं थीं उनको कई आर्थिक फायदे हुए थे। यह कठिन समय नहीं, ये कथन के पक्ष में एक तर्क दीजिए। ये कठिन समय नहीं, कथन के पक्ष में जो कवयित्री हैं, कविता की रचना करने वाली महिला को क्या कहा जाता है? कवयित्री। उनका कहना है कि लोगों ने सुदूर स्थानों की यात्रा करना भी बंद नहीं किया है, तो ये कठिन समय नहीं है। सुदामा द्वारिका को चकित होकर क्यों देख रहे थे? सुदामा जो कि श्री कृष्ण के घनिष्ठ मित्र थे, वो द्वारिका को चकित होकर क्यों देख रहे थे? तो निर्धन ब्राह्मण थे सुदामा, निर्धन ब्राह्मण थे और अपने मित्र के जो यश और आराम था, वैभव था, उनके महलों को, वो राजमहलों को चकित होकर देख रहे थे। 2 मार्क्स का अपना ही प्रश्न होगा। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करना है। ये आपका आधा आधा मार्क्स होकर 2 मार्क्स का होगा टोटल। आंधी के आम होना, कोई भी सस्ती चीज़ होती है तो उसको क्या कहते हैं? आंधी के आम होना, अधिक मात्रा में होना और बहुत अधिक सस्ते में मिलने वाली वस्तु होती है, उसके लिए कहते हैं कि आंधी के आम है। वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? बहुत महंगी मिठाइयाँ लाया हूँ, इन्हें आंधी के आम मत मानो। 4 चांद लगाना, शोभा बढ़ जाना किसी भी चीज़ की, उससे कहते हैं 4 चांद लगाना। वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम ने आयोजन में 4 चांद लगा दिए। जीवन मरण, जीवन का विलोम शब्द क्या है? मरण है। और जो नीचे दिए हुए हैं शब्द, इनका विलोम शब्द बताना है। 2 मार्क्स का होगा। सुखद का हो जाएगा दुखद और साधारण का हो जाएगा असाधारण। लघु उत्तरात्मक प्रश्न होंगे 15 से 22 तक। प्रश्न अपना है कि कांच की चूड़ियाँ, महिलाएं कांच की चूड़ियाँ पहनती थी, तो वहाँ के जो बदलू काका थे उनके क्या विचार थे? महिलाओं की कांच की चूड़ियों पहनने वाली औरतों के प्रति बदलू काका के क्या विचार थे? तो बदलू काका को, जो कि कुशल कारीगर थे बदलू काका, उनका मानना था कि महिलाओं की जो कलाई है वो कोमल है और कांच की चूड़ियाँ उसमें उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो कांच की चूड़ियों के चलन से उनकी चूड़ियों की जो बिक्री थी वो भी कम हो गई थी बदलू काका की। और इसलिए यदि किसी महिला स्त्री के हाथ में कांच की चूड़ियाँ दिखाई देते तो अंदर ही अंदर कूट जाते थे कि नाजुक कलाइयों पे लाख की जो चूड़ियाँ थी तो मौज आ जाएगी। साइकिल चलाना मेरा अधिकार है, महिला के इस बात के पक्ष में तर्क दीजिए। पुड्डुकोट्टई की जो महिलाएं हैं वो क्या मानती थी कि साइकिल चलाना हमारा क्या है? अधिकार है। इस पक्ष में क्या तर्क है आपका? तो फातिमा नामक महिला इस फातिमा नामक महिला ने बात कही थी कि साइकिल चलाना हमारा अधिकार है। तो इस बात से हम पूरी तरह सहमत हैं, क्योंकि पुड्डुकोट्टई जिले की अत्यंत पिछड़ी पृष्ठभूमि में रहने वाली महिलाओं को पुरुषों द्वारा जो थोपी गई जिंदगी थी वो बितानी पड़ रही थी, जिससे बाहर निकलने का उन्होंने साहस किया और साइकिल आंदोलन के परिणाम स्वरूप वहाँ की महिलाओं में खुशहाली आई, व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी आई और आर्थिक रूप से वो मजबूत भी हुई। ऊपर हमने उत्तर देखा था, तो उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ। सड़क पर चलते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? 4 नंबर का प्रश्न होगा अपना ये। तो सड़क पर चलते समय हमें हमेशा किस ओर चलना चाहिए? बाईं ओर। सड़क पर बाईं ओर ही चलना चाहिए। पैदल चलने की दिशा में सड़क पर हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का ध्यान रखना चाहिए। सड़क संकेतों को देखकर उनके द्वारा दिए गए जो भी सांकेतिक निर्देश हैं उनका सावधानीपूर्वक पालन करना चाहिए। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का अवश्य ही प्रयोग करना चाहिए। ये क्या है? सावधानियाँ। आप अपने शरीर के अंगों की सफाई पर किस प्रकार ध्यान देते हैं? लिखिए। शरीर को साफ करने के लिए, सफाई करने के लिए 4 मार्क्स का होगा। बड़ा ही आसान सा अपना उत्तर होगा।
हम प्रतिदिन स्नान करते हैं, बिल्कुल साफ शरीर को साफ रखने के लिए, शरीर के अंगों की सफाई करने के लिए हम प्रतिदिन क्या करते हैं, स्नान करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, हाथ पैर नाक मुंह और आँखों को अच्छी तरह से धोते हैं। बिल्कुल भोजन से पहले साबुन से क्या करते हैं, हाथ धोते हैं। मुंह और दांतों की सफाई भी नियमित रूप से करते हैं, हमेशा ब्रश करते हैं, धुले हुए कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल बालों में कंघी करते हैं। और इस प्रकार नियमित से सफाई की आदत अपनाकर हम शरीर के सभी अंगों की सफाई अच्छे से करते हैं। निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण करना है। हर एक प्रश्न 1 नंबर का है, टोटल 4 प्रश्न है, 4 नंबर के होंगे। सफ़ेद, ओले गिरने से घास पर बर्फ़ की सफ़ेद परत है वो जम गई है। विशेषण क्या है, सफ़ेद है, इसका प्रयोग करते हुए वाक्य बना रहे। सुंदर, बगीचे में सुंदर फूल खिल रहे थे, बिल्कुल। गहरा, उपवन में गहरा कुआं है। साफ, नर्मदा नदी का पानी कैसा है, साफ है। नीचे दिए गए पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। ये जो पद्यांश, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में रहे काहू को हेतु केहू को होती। तो ये प्रसंग व्याख्या संदर्भ कहाँ से लिया गया है, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत के भाग 3 से लिया गया है। कौन सा नाम है पाठ का, सुदामा चरित्र। इसके रचयिता कौन है, नरोत्तम दास। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि द्वारा बताया गया है कि जो थोड़े चावल सुदामा उपहार स्वरूप लेकर गए थे उन्हें श्री कृष्ण मांग रहे हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो आपने पोटरी में कुछ दबा रखा है काख में, वो हमें क्यों नहीं देते, जबकि सुदामा जी शर्मा रहे थे कि इतनी थोड़ी सी चीज में अपने दोस्त को कैसे दूं। अब व्याख्या करेंगे। श्री कृष्ण की राजसी ठाठ बाट को देखकर सुदामा जी चकित हो जाते और पत्नी द्वारा भेजे गए जो मुट्ठी भर चावल होते हैं थोड़े से, वो भेंट के रूप में देने का उनका साहस नहीं हो रहा था। उन्होंने चावल की पोटली को अपनी काख में दबाकर छिपाने की चेष्टा की, लेकिन श्री कृष्ण ने देख लिया था। वह सुदामा को छेड़ते हुए कहने लगे, मित्र, हमारी भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा, कुछ भेंट अवश्य भेजी होगी। श्री कृष्ण जी सुदामा जी से पूछते हैं कि हमारी भाभी ने हमारे लिए कुछ भेंट अवश्य भेजी होगी, उसे तुम हमको देते क्यों नहीं हो, उस पोटली को बगल में क्यों छिपा रहे हो। निम्नलिखित शब्दों का उनके सामने दिए गए उचित अर्थ चयन कर मिलान कीजिए। 6 नंबर का होगा अपना, 6 है ये, प्रत्येक 1 नंबर का होगा। ज्ञान को किससे मिलाएंगे, जानकारी से। ज्ञान को मिला देंगे जानकारी से। दिशी को मिला देंगे दिशा से। देहू को मिला देंगे दस से। बैरी को मिला देंगे दुश्मन से। अपा को मिला देंगे अहम से। और क्रोध को मिला देंगे गुस्से से। दिए गए कोष्टक में उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कोष्टक में कुछ शब्द दिए हैं जैसे मोहि, तन, प्रताप, गुरु, मातु, घर, केवल, देहु, दिवस। ये शब्द दिए हुए 6 मार्क्स का होगा ये भी अपना प्रश्न। हम तो केवल यह आंकते हैं, हम तो केवल यह आंकते हैं। कितनी बार मोही दूध पियत भई, दोपहर दिवस जानी घर सुनो। दिवस, शीश पंगा न झना तन में, यहाँ से तन ले लिया। आगे चना गुरु मातु दे, प्रभु के प्रताप में दाख न भावत। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न हैं उनके उत्तर देने। गद्यांश पढ़ना ही। भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया और इसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण है स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, क्रोध आदि विचार मनुष्य के स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं मनुष्य में। ये उन्हें प्रधान शक्ति दे मान लेते हैं और अपने तन और मन को इन्हीं के इशारे पे छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है।
8 मार्क्स का है, पर प्रश्न 2 मार्क्स का है। भारत में किस बात को अधिक महत्व दिया जाता है? भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जाता। पहली ही लाइन है अपनी ये। दूसरा है, शरीर के भीतर स्वाभाविक रूप से कौन से विचार विद्यमान है? ऊपर देखा था हमने, मनुष्य के भीतर लोभ, मोह, क्रोध आदि विचार विद्यमान है। सबसे बुरा आचरण कौन सा है? लोभ, क्रोध, मोह, जो कि स्वाभाविक विचार हैं, उन्हीं को प्रधान शक्ति मान लेना और मन तथा बुद्धि को उसी के इशारे पे छोड़ देना। ये रहा, मान लेना और उसी के इशारे पे छोड़ देना। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके विलोम शब्द भरने हैं। अस्थिर का हो गया स्थिर और अवगुण का हो गया गुण। अब है प्रार्थना पत्र। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किशनगढ़ के आप विद्यार्थी हो। लड़का हो तो मोहित, तो लड़की हो तो आशा। आप बीमार हैं, अपने प्रधानाध्यापक जी को 3 दिवस का अवकाश लिखना है, प्रार्थना पत्र लिखना है। तो सबसे पहले हम सेवा में लिखेंगे, श्रीमान प्रधानाध्यापक जी को लिख रहे हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल कौन सी है? ये दी हुई है पहले ही नंबर पे, मान्यवर या महोदय, क्योंकि गुरुजी को लिख रहे हैं प्रधानाध्यापक को। सादर निवेदन है कि मुझे क्या बुखार है, डॉक्टर ने दवा देकर 3 दिन का मैं स्वस्थ होने को कहा है, इसलिए अस्वस्थता में मैं दिनांक इतने से इतने तक, जिस दिन अपना पेपर है उस डेट को लिखें और उससे अगले 3 दिन जोड़ दें। ये विद्यालय में आने में असमर्थ, अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करें। मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। दिनांक पेपर वाली डेट डाल दें यहाँ, जिस दिन पेपर हो रहा है। इधर आपको डालना है दाएं हाथ की तरफ आपका आज्ञाकारी शिष्य और कक्षा। एप्लीकेशन आपको नहीं आ रही है तो आप अथवा वाला प्रश्न कर सकते हैं। 2 मित्रों के बीच पुस्तकें खरीदने से संबंधित क्या हो रहा है? संवाद हो रहा है, और वो लिखना है आपको आपसी संवाद। एक रमेश है और एक सोहन है। रमेश क्या कह रहा है? सोहन तुम्हारे हाथ में क्या है? तो वो कह रहा है मेरे हाथ में पुस्तकों से भरा थैला है। रमेश क्या कह रहा है? किस विषय की पुस्तकें हैं? सोहन क्या कह रहा है? इसमें कक्षा 8 की हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत की पुस्तकें, इसके अलावा कुछ प्रेरणादायक कहानियों की पुस्तकें भी हैं। रमेश क्या कह रहा है? पुस्तकों का चयन क्या तूने अकेले ही किया? सोहन कह रहा है कि नहीं, इस काम में मेरे बड़े भाई ने मेरी मदद की है। रमेश कह रहा है सही बात है, अच्छी पुस्तकें खरीदने में भी एक कौशल है। सोहन क्या कह रहा है? अच्छी पुस्तकें लेने के बाद उसका अध्ययन भी जरूरी है। रमेश कह रहा है हाँ, अच्छी पुस्तकें हमारी अच्छी दोस्त होती हैं, अच्छी मित्र होती हैं। सोहन क्या कह रहा है? बिल्कुल सही बात है, मेरे गुरुजी भी यही कहते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पे निबंध लिखना है। कंप्यूटर का प्रभाव पे लिख सकते हैं। वनों में संरक्षण, वनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, इस पे लिख सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन पे लिख सकते हैं। खेलों का शारीरिक विकास पे लिख सकते हैं। तो कंप्यूटर का बढ़ता प्रभाव, इस पे आप लिख सकते हैं। तो किन शब्दों का प्रयोग करेंगे? सबसे पहले पॉइंट बनाएंगे, लिखेंगे कंप्यूटर का बढ़ता प्रभाव, फिर लिखेंगे प्रस्तावना, और प्रस्तावना में बताएंगे कि किस प्रकार से प्रभाव इसका बढ़ता जा रहा है। फिर कंप्यूटर का बढ़ता प्रभाव के बारे में बताएंगे। कंप्यूटर, भारत में कंप्यूटर का विस्तार बताएंगे कि कब से शुरू हुआ और कब तक कितना विस्तार हुआ। फिर उपसंहार लिखेंगे लास्ट में। वनों के संरक्षण की आवश्यकता होगी तो इस प्रकार से बनाएंगे पॉइंट। वनों से कौन से लाभ हैं, वनों के विनाश के दुष्परिणाम क्या हैं, वनों के संरक्षण के उपाय क्या है, उपसंहार क्या है। फिर स्वच्छ भारत मिशन पे करेंगे तो पॉइंट बनाएंगे प्रस्तावना। फिर हम बताएंगे कि स्वच्छ भारत मिशन क्या है, स्वच्छता के प्रकार कितने हैं, स्वच्छता के लाभ क्या हैं, क्या कौन से लाभ होते हैं साफ सफाई से, स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के प्रयास क्या चल रहे हैं, ये बताएंगे। फिर लास्ट में उपसंहार बताएंगे। और खेलों से शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है, अगर ये करना है तो ये आप पॉइंट बनाएं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये अपने हिंदी का मॉडल पेपर हल किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण मॉडल पेपर के साथ। तब तक थैंक्स, ऑल द बेस्ट।